सच्ची जा रही है बिग बॉस। जब मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला था, जब हम शुरू कर रहे थे, तो मुझे भी कुछ वैसा लगा था उसमें कि कुछ थोड़ा सा रूड है। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब मैं बोलना नहीं चाहता इसके बारे में गलत, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई लोग ऐसे होते हैं कि आप पे चढ़ के वो आप पे आपकी फेम पे चढ़ के वो भी सवारी करना चाहते हैं। ओके, अभिषेक और अश्नूर के बॉन्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उस चीज को थोड़ा सा और वो किया जा रहा है, बट Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Angad, welcome to India Forums. कैसे हैं आप? थैंक यू, वेरी गुड। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। सो वी बी स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स अश्नूर, योर को-स्टार फ्रॉम सुमन इंदौरी। किस तरीके से आप पहली बात तो बताइए कि कितना गेम फॉलो कर पा रहे हैं और उनका गेम कितना देख पा रहे हैं और कैसा लग रहा है? मुझे एक्चुअली अश्नूर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और जब वो बिग बॉस जब मुझे पता चला था कि बिग बॉस जा रही है, तो मैंने अश्नूर को बोला था कि तू सच्ची जा रही है बिग बॉस? तो कह रही हाँ मैं जा रही हूँ। तो या मुझे अच्छा लग रहा है वो बिग बॉस में है, और मुझे हमेशा से ये पता था कि अगर अश्नूर जाएगी तो वो जो है वो वही रहेगी, और जो दिख रहा है वो है। और मेरे सारे दोस्त उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, शो खत्म हुआ था तो घूमना फिरना मेरा बहुत हो रहा है, बट मैं शो इस बार इतना नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा जरूर देखता हूँ, और जब भी मैं अश्नूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वो वही है जो वो रियल में है, वो क्योंकि उसकी नेचर ही वैसी है। वो सबसे छोटी है और बहुत क्लियर कट है, बहुत ऑनेस्ट है खुद को लेकर, और जब किसी से बात भी करती है तो वो उसको पता है कि वो क्या कर रही है। कोई उसमें कोई शेड्स नहीं है उसके अलग से। राइट, जैसे आपने कहा वो जैसी है वैसी नजर आ रही है, एंड आपकी फ्रेंड्स उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एज फ्रेंड्स आप लोग एक बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करते होंगे, हालांकि घर के अंदर लोग उन्हें एरोगेंट कह रहे हैं, इवन सलमान सर कॉल्ड हर एरोगेंट अभी कुछ एपिसोड्स पहले। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे कंटेस्टेंट्स, आई मीन एक सेक्शन है कंटेस्टेंट्स का घर में जो कह रहा है कि अश्नूर इज एरोगेंट और रूड है और ये सारी चीजें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू नो हर सो क्लोजली। वो लगती है सबको, लेकिन क्योंकि वो सबसे छोटी है, और वो आज जिसको बोलते हैं वो जेनजीज है ये अलग जनरेशन आई है, तो लोगों को वो भी समझना चाहिए क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और जो उसको नहीं जानते वो उसको एरोगेंट ऑफ कोर्स कहते हैं। जैसे जब मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला था, जब हम शुरू कर रहे थे, तो मुझे भी कुछ वैसा लगा था उसमें कि कुछ थोड़ा सा रूड है, थोड़ी वैसी है। लेकिन जब मैं उसको जाना तो वो एक बहुत ही एक अच्छी अपब्रिंगिंग वाली लड़की है, जो बहुत क्लियर है, जिसमें कोई फरेब नहीं है, जिसके दिल में कुछ वो नहीं है, बहुत क्लीन है अपने थॉट्स में, अपनी स्पीच में। तो इसलिए लोगों को लगता है कि अगर आप किसी को बटरिंग करो या फिर किसी से बहुत एक अलग सी चीजें बातें करो, आप कवर अप होके बातें करो, तो वो लोगों को लगता है कि बहुत क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो आपके दिल में है वो आप ऐसे आप किसी को रिएक्ट करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो उस टाइप की लड़की है, जो है वो सिंपल है, लेकिन सबको वो चीज उसकी लगती है कि वो एरोगेंट है। राइट, ओके। एक तो वो एक काफी एक बहुत फैन बेस के साथ आती है, वो इन्फ्लुएंसर भी है वो, और दूसरा उनका इतना बड़ा टेलीविजन करियर भी रहा है। सो व्हेन द गेम स्टार्टेड और बाकी जब कंटेस्टेंट्स घर में आए, स्पेशली दो कंटेस्टेंट्स का मैं नाम लेना चाहूंगी, फरहाना एंड तानिया, उन्होंने आते ही ये चीज कही कि क्या समझती है खुद को, और एक्ट्रेस है तो क्या इसने किया क्या है, टीवी एक्टर ही तो है, एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसी चीजें भी कही गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक कि व्हेन यू सी समवन सक्सेसफुल और बाहर एक फैन बेस के साथ, तो ऐसे गेम में अपना नाम करने के लिए टारगेट इजी हो जाता है ऐसे लोग? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक बहुत छोटी एज में बहुत कुछ हासिल किया है अभी तक, और बहुत फेम उसको मिला है, और हर कोई पसंद उसको करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब मैं बोलना नहीं चाहता इसके बारे में गलत, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई लोग ऐसे होते हैं कि आप पे चढ़ के वो आप पे आपकी फेम पे चढ़ के वो भी सवारी करना चाहते हैं, उनको कुछ तो एयर मिले। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है। और मुझे थोड़ा सा सैड ये लगता है कि आपकी उम्र से हाफ एज है उसकी, और आप उसको अपने से कंपेयर तो नहीं कर सकते।
जी जी। कोनिका मैम जो है उन्होंने भी शुरुआत में, कोनिका मैम इज 60+ एंड उन्होंने भी शुरुआत में ये कहा था कि अश्नूर बहुत चंट है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि वो अभिषेक का गेम खराब कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अश्नूर चंट है। और मुझे यू नो वही जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के टाइम अश्नूर बहुत ज्यादा फेम में है और बहुत एक यंग, एक छोटी लड़की है जो बहुत सुंदर है और हर जगह वो दिख रही है। तो कहीं ना कहीं उसको हर कोई टारगेट करेगा ही करेगा। ये एक जी। रूल है, ये कहते हैं सृष्टि का रूल यही होता है जी। कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोगों को कुछ तो चाहिए ना आप में से निकालने के लिए, बुराई तो निकालने के लिए चाहिए। बट ऐसा राइट। नहीं है। और मैं बहुत अच्छे जानता हूँ उसको, मैं एज अ फैमिली कंसीडर करता हूँ हमेशा अश्नूर को। तो मैंने जहां तक जाना है कि चंट वंट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत क्लियर है। इसलिए क्लियर जो उसका साफपन है, जो उसका वो जो ब्लंट है हर चीज को लेकर, वो लोगों को लगता है कि वो एरोगेंट है। राइट। ओके, अभिषेक और अश्नूर के बॉन्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? A lot of people outside are saying, of course, they have both said that they are best friends, but a lot of people, as viewers, feel that there is more to it than the friendship that they Correct. share. आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। अश्नूर जब किसी की फ्रेंड बनती है तो बहुत अच्छी, वो मतलब उसके अच्छी दोस्ती नहीं है कोई। तो उस चीज को थोड़ा सा और वो कर किया जा रहा है। बट आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड है उसकी, और दैट्स इट। मतलब जहां तक मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वो ये करेगी नहीं ये सब। जी जी। अभिषेक को इनफैक्ट विनर मटेरियल की तरह देखा जा रहा है एंड a lot of people are saying कि अगर अभिषेक ट्रॉफी नहीं जीतते हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अश्नूर होगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये मानता नहीं हूँ। जैसे ये एक तो ये सब पे डिपेंड करता है। अपने अपनी गेम है सबकी, और हर कोई जैसे मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसका रीजन है कोई। मतलब आप ये नहीं बोल सकते वो गलत कर रहा है, कि हर कोई सेम तो होगा नहीं एक घर में। Right. तो हर किसी का कुछ अलग रीजन होता है। और मुझे नहीं लगता कि अश्नूर किसी की प्रॉब्लम का कारण बनेगी। वो लड़की ऐसी है ही नहीं, उसकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं। जी। फरहाना और अश्नूर का हाल ही में कुछ वक्त पहले झगड़ा हुआ था, जहाँ पर अश्नूर लाइक लिटरली आई थिंक दिस वाज ओनली ट्वाइस जब घर में ऐसा हुआ है, जब वो एक्चुअली गुस्सा हुई हैं एंड वो आई थिंक दे वर अबाउट टू गेट फिजिकल, मतलब मारा मारी होने वाली थी दोनों के बीच में। एंड अश्नूर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी फरहाना के वर्ड से। आपने काम किया उनके साथ, कभी उनको आता है गुस्सा इस तरीके से? उसको गुस्सा आता ही नहीं है वैसे तो। वो Right. बहुत ही सिंपल सटल लड़की है, बहुत क्वाइट लड़की है। तो कहीं ना कहीं जब आपको इतना प्रोवोक किया जाएगा, आपको इतना परेशान किया जाएगा, तो कहीं से चाहे वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, कुछ तो बोलेगा ना। तो कुछ Right. तो करेगा। ओके, लास्टली लाइक अभी अर्लियर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, आपकी क्लोज फ्रेंड सारा की हाल ही में शादी हुई है एंड आपने बताया कि यू वर द ओनली फ्रेंड Yes. जो उनके साथ थे। हाउ वाज इट देन एंड किस तरीके से सारी चीजें हुई और आपको किस तरीके से बताया गया कि ओके आई एम फाइनली टाइंग द नॉट? मुझे सारा ने बहुत पहले बोल दिया था, लेकिन उसने डिसाइड अभी कुछ नहीं किया था कि उसको क्या एग्जैक्टली कुछ बताना है या नहीं बताना, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको ये था कि मैं जो ये सिंपल सी सेरेमनी करूं, बहुत सिंपल करूं, चाहे उसमें मेरी फैमिली ही हो, और दैट्स इट। उसके बाद अभी कुछ टाइम में बहुत अच्छे से करेगी शादी वो, बट अभी तक तो उसे बहुत सिंपल, क्योंकि उसे बड़े अपने पूरे कल्चर को, मुस्लिम कल्चर को पूरा उसने ध्यान में रख के बहुत सुंदर तरीके से, सादगी से उसने शादी की है। और उसके फ्रेंड्स में से मैं ही था। और कहीं ना कहीं मेरे सारे फ्रेंड्स ने ये बोला कि देख, 15-16 साल से तुम्हारी जो दोस्ती है, वो उसने आखिरी तक तुझे, अपनी शादी तक सिर्फ तुझे ही बुलाया है। तो कहीं ना कहीं सारा ने कहते थे वो दोस्ती निभाना इस सारा से कोई सीखे। राइट। ओके, लास्टली काफी ज्यादा यू नो हाउ सोशल मीडिया इज अ प्लेस, काफी उनको ट्रोल किया गया क्योंकि इंटरफेथ मैरिज थी उन दोनों की एंड सारा को आकर बोलना भी पड़ा कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाटएवर यू गाइस थिंक। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है, ये बहुत अपग्रेड टाइम है। अभी लोग आगे बढ़ चुके हैं, सोच बहुत क्लियर हो चुकी है लोगों की। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों से किसी को भी कोई फर्क पड़ता है, किसी भी कास्ट को फर्क पड़ता है। अब सिर्फ अब लोग बहुत क्लियर हो गए। पहले का टाइम तो चला ही गया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे लिए तो कुछ बहुत फनी चीज ही है यार। राइट। ओके, लास्टली अश्नूर के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अश्नूर जेन्युइनली जो है वो स्क्रीन पे भी वही दिख रही है, जो मैं बहुत प्राउड हूँ उस पर, कि उसने अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं किया। वो वैसी है जैसी है, बहुत क्लियर है,
बहुत सॉर्टेड है माइंड से भी, उसको पता है वो क्या कर रही है। तो अश्नु को आप वोट कीजिए, और ऑफ कोर्स अश्नु को आप वोट करेंगे तो अश्नु रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी, वैसे तो वो उससे कहीं नहीं जाना बिग बॉस से। एंड आई एम वेरी श्योर कि सब लोग उसको बहुत प्यार करेंगे और भी करेंगे। Thank you so much. It's lovely talking to you. थैंक यू।